टू द शो व्यूअर्स। आज की एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कभी कभी किसी भी वजह से या तो लोग ओवरस्टे कर जाते हैं, अगर या फिर अगर रिलेशनशिप के बेसिस पे आए हैं और रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है, या किसी और वजह से कोई भी ऐसी रीजन हो जाती है कि वो ओवरस्टे हो जाते हैं और अपने वीजे को कंटिन्यू नहीं कर पाते और उनके साथ बच्चे भी हैं, तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह से क्या कौन से रूल्स अप्लाई होंगे कि उनको फिर डिस्क्रेशनरी लीव मिल जाए। यहाँ से कई ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे डिस्क्रेशनरी लीव के लिए अप्लाई किया जाता है। इसकी मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल देती हूँ। एक फैमिली है, उनके साथ 1 या 2 बच्चे हैं, बच्चे 2-3 साल के हैं और की उम्रों के हैं, या 4-5 साल की उम्रों के, और वो यहाँ पे आ जाते हैं और उन्होंने अपना जो भी वीजे का टाइम था, 3 साल 4 साल या वट एवर इट वॉज, वो तो उन्होंने पूरा कर लिया। उसके बाद कोई वजह ऐसी होगी, या तो उनको आगे जॉब नहीं मिल सकी, कोई सी भी वजह से वो एक्सटेंशन करवाने में नाकाम रहे। मेरे पास ऐसे कई डॉक्टर्स के केसेस भी हैं जहाँ पे वो एक्सटेंशन नहीं करवा सकते। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे थे जहाँ पे एक्सटेंशन नहीं करवा सके, और फिर ऐसी सूरत हाल में वो अपना फैमिली राइट या ह्यूमन राइट को किस तरह से इन्वोक कर सकते हैं। जिन फैमिलीज के साथ बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बताना चाहूंगी, क्योंकि 7 ईयर रूल के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, लेकिन 7 ईयर रूल अप्लाई कैसे होता है। अगर एक बच्चा जो 18 से नीचे है, जब वो एंटर हुआ था तब भी 18 से नीचे था, और अब जब उसने 7 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और स्टिल वो 18 साल की उम्र से नीचे है, यहाँ का लॉ ये इस बात को मानता है, और लॉ में जो हमारे इमिग्रेशन रूल 27680E है उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 6 में कि किस तरह से इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स इन्वॉल्व होती हैं, प्लस उन बच्चों का राइट किस तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि उनके लिए यहाँ का लॉ ये मानता है और क्लियरली लिखता है कि अगर एक बच्चा यहाँ पे 18 उम्र से कम उम्र में आता है और 7 साल पूरे कर लेता है, तो हम ये समझते हैं कि अब उसकी लाइफ यहाँ पे सेटल हो चुकी है विद इन द यूके। अब वो यहाँ इंटीग्रेट हो चुका है और उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता, उसको वापस कंट्री ऑफ ओरिजिन में नहीं भेजा जा सकता। उन बच्चों की इस राइट की वजह से उनके पेरेंट्स को भी वीजा इशू हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के सेक्शन 55 की बात करें तो ऑब्वियसली आप बच्चों को ये तो नहीं कहते हाँ ठीक है बच्चों को हम वीजा देते हैं, बच्चे यहाँ रहेंगे तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। सो ऑब्वियसली द रीजन कि पेरेंट्स को भी वीजा मिलता है। अगर बहुत प्रिकेरियस उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो, फिर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। मोस्टली राइट ऑफ अपील के साथ ही ये एप्लीकेशन रिफ्यूज होती हैं अगर कोई इस किस्म के इमिग्रेशन हिस्ट्री हो, इलीगल एंटर हुए हों, झूठे सच्चे असाइलम अप्लाई किए हों, या कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो उस सूरत हाल में फिर वो राइट ऑफ अपील के साथ रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का राइट वो मानते हैं। राइट ऑफ अपील फिर वो इस सूरत में देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि शायद डॉक्यूमेंट्स देख के तो ज्यादा बेहतर डिसीजन बनाया जा सके। एंड इट्स नॉट ओनली कि डॉक्यूमेंट्स देख के, इट इज समथिंग के कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो जजेस के पास होती हैं लेकिन होम ऑफिस के केस वर्कर के पास नहीं होती। तो इस वजह से भी राइट ऑफ अपील मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में इसलिए दे दिया जाता है कि ठीक है जजेस जो हैं वो इस पे अपना डिस्क्रेशन यूज करते हुए उनको लीव ग्रांट कर सकते हैं। इसमें अगर होम ऑफिस, मेरे कुछ क्लाइंट्स जिनको पे होम ऑफिस अपील लेके आया, लेकिन अपर ट्रिब्यूनल से भी हमने विन किया, सो इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग केस कि जिनके बच्चे यहाँ पे 7 साल पूरा कर लेते हैं। जो हमारे इंडियन बेस्ड क्लाइंट्स हैं, अगर उनके बच्चों के पासपोर्ट नहीं बने हुए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी 5 साल के बाद उनको अगर 5 साल बच्चा यहाँ पे पूरा कर लेता है और अभी तक वो कभी भी यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ था, इंडियन एम्बेसी उस बच्चे को कभी भी रजिस्टर नहीं करती, क्योंकि वो नहीं मानते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैरिज वॉज नॉट रजिस्टर्ड और देयर कुड बी सम रीजन, सो क्योंकि बच्चे ने कभी ट्रेवल ही नहीं किया, बच्चा हमेशा यहीं रहा, तो वो आपको स्टेटलेस का लेटर दे देते हैं कि आपको हम नेशनैलिटी नहीं दे सकते। उस सूरत में 5 साल के जो ही वो बच्चे पूरे करते हैं वो डायरेक्ट नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, और नेशनैलिटी अप्लाई करने के बाद फिर उन बच्चों की नेशनैलिटी की बेसिस पे उनके पेरेंट्स अप्लाई करते हैं अपने वीजा को, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ग्रांट कर दिया जाता है। वेरी रेयर कि इस बात पे रिफ्यूजल हो, अनलेस के कोई सोलिसिटर बिल्कुल ही सही तरह से एक्सप्लेन ना कर सके क्या सर्कमस्टांसेस थे, लॉ किस तरह से इस सारी चीज को कॉम्प्रिहेंड करता है। इसके अलावा तो फौरी तौर पे वीजा मिल जाता है। अब एक और सिचुएशन है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल शादी हुई, यहाँ आया या विजिटर यहाँ पे आए, ओवरस्टे हो गए, वीजा उनका रेगुलराइज नहीं हो सका स्टे उनका, तो उस सूरत हाल में किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 तो अगर तो कोई इस किस्म की हेल्थ रीजंस हैं
या और कोई ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते वापस, तो उनको वो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा होम ऑफिस को, उनका फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ किस तरह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इस्टेब्लिश हो चुका है। दूसरी सूरत हाल है कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के से बचे भी रहे हैं, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ जहाँ पे उनको इमिग्रेशन ने एनफोर्स किया हो टू लीव द कंट्री। सो इन आइदर सिचुएशन, लीगल और इलीगल, वट एवर टाइम पीरियड इज, सो अगर वो 20 साल पूरे कर लेते हैं तो उनको फिर डिस्क्रेशनरी लीव मिल जाती है, क्योंकि एक एडल्ट के लिए यहाँ पे लॉ ये है कि अगर एक एडल्ट अपने 20 साल इस मुल्क में लीगली और इलीगली पूरे कर लेता है, इट मीन्स कि उसने अपनी फैमिली और प्राइवेट लाइफ यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया, वो वापस नहीं जा सकता। अब एक और कैटेगरी है हमारे पास उन बच्चों की जो 18 से 25 साल के दरमियान है। अगर किसी वजह से उनके पेरेंट्स ओवर स्टे कर जाते हैं, वो ओवर स्टे कर जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या रूल अप्लाई होता है? उनके लिए ये कि जब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स यहाँ पे आए, उस वक्त बच्चा जो था 11 साल का या 12 साल का समझ लीजिए बच्चा था। अब वो जब अपने 7 ईयर पूरे करता है तो वो 18 से ऊपर निकल जाता है, 19 साल का हो जाता है। अब उसके लिए क्या रूल्स है? उसके लिए रूल्स ये हैं कि जो 18 से 25 साल के दरमियान की उम्र के बच्चे हैं या डिपेंडेंट्स हैं, सो वो जब अपनी हाफ ऑफ द लाइफ यहाँ पे पूरी कर लेते हैं तो उनको वीज़ा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि 12 साल का बच्चा यहाँ पे आता है, सो उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा? हाफ ऑफ द लाइफ, यानी जब नेक्स्ट 12 ईयर वो अपने पूरे करता है, यानी 24 साल की उम्र में, अगर वो 25 साल से नीचे है तो वो अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा मिल जाता है कि उसने अपनी हाफ ऑफ द लाइफ इस कंट्री में गुजार ली है। और अब हम इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं कि इस बच्चे की फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुकी है और इनको वापस भेजे जाने में इनकी वेलफेयर नहीं है। सो नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड सोसाइटी। इस इंफॉर्मेशन के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी सवालात हो, कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन आप चाहें, आपके कोई रिलेटिव्स हों यहाँ पे जो इस किस्म के किसी मुश्किल से दो चार हों, या अगर आप खुद अपने तौर पे फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन में हम परस्यू कर सकते हैं और लॉ हमें किस बात की गारंटी देता है कि किस सिचुएशन में हमारे पास वीज़ा होगा, तो आप ईमेल कर सकते हैं, इस चैनल की वसादत से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।